ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है, लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। डेट है 3 मई 1972। मीठे बाबा बोले, अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो। जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो। कि जब लवफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बन सकते हो, व जब लॉफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बन सकते हो। क्या दोनों ही साथ साथ एक ही समय कर्म में व स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि जब तक लौ और लव दोनों ही समान नहीं हुए हैं तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, ना सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है। लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति लॉफुल बन सकता है। अगर अपने प्रति कोई भी लॉ को ब्रेक करता है तो वह दूसरों के ऊपर लॉ चला नहीं सकता। कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा लेकिन बन नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बना हूँ। प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किस प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया है। जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा, वह पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। तो अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, लॉ मेकर बना हूँ। तो बाबा कहते हैं ये चेक करो अपने में। तो जो स्वयं लॉ मेकर हैं वही अगर लॉ को ब्रेक करते हैं तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है? ईश्वरीय लॉज व ईश्वरीय नियम क्या है वह सभी स्पष्ट जान गए हो व अभी जानना है। जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात चलना। जानने के बाद मानना होता है, मानने के बाद फिर चलना होता है। तो ऐसे समझे कि यह जो भी बैठे हुए हैं वह सभी जान गए हैं अर्थात चल रहे हैं। अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लॉज के प्रमाण बिता रहे हो कि इसमें कुछ परसेंटेज है, जानने में परसेंटेज है। अगर जानने में परसेंटेज नहीं है और जानकर चलने में परसेंटेज है तो उसको जानना कहेंगे? यथार्थ रूप से नहीं जाना है तब चल नहीं पाते हो, वह जान गए हैं बाकी चल नहीं पाते हो, क्या कहेंगे? जब कहते हो यहाँ जानना मानना चलना एक ही है, फिर ये अंतर क्यों रखा है? अज्ञानियों को यह समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा हैं लेकिन मानकर चलते नहीं हो। आप भी जानते हो कि यह ईश्वरीय नियम है, यह नहीं है, जानकर फिर चलते नहीं हो। तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? पुरुषार्थ। पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ है। ऐसे जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है वैसे पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। अलंकारों में यह ढाल दिखाई हुई है। ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन है? आत्मा ना। तो पुरुषार्थी आत्मा, अपने को रथी समझने वाला ऐसा पुरुषार्थी कब हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज ना करो। हाँ, ऐसे कहो हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कब हार नहीं हो सकती। जानने और चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वह कब रुकता नहीं है। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती है उनको देखने लगते हैं लेकिन रुकते नहीं। देखते हो व देखते हुए भी नहीं देखते हो। जो भी बात सामने आती है उनको देखते हो
ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थी कभी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं हैं। हिम्मत उल्लास सदा साथ है तो विजय सदैव है ही। हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आ जाता है तब हार होती है। और छोटी छोटी सी गलती क्या करते हैं, छोटी गलती करने से लॉफुल बनने के बजाय स्वयं ही लॉ मेकर होते हुए भी लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। वह छोटी सी गलती कौन सी है? एक मात्रा की सिर्फ गलती है। एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। ऐसे सदा सरेंडर रहें तो सफलता मूर्त विजयी मूर्त बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी अपनी मत चला देते हैं, इसलिए हार होती है। अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है शिव के बजाय शव को देखते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष विकारों की विष। एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम भी ऐसा ही निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कभी शव को न देखो, अर्थात इस देह को न देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो तो शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है, तो कभी कोई बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी? तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ, तब हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। चेक करो, यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है। कोई भी श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, उनको कभी भी कोई भेंट चढ़ाते हैं तो देवताओं के योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते। तो हर संकल्प बाप के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। यह चेक करो, जैसे ऊंच से ऊंच बाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंच है जो भेंट चढ़ावे। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार नहीं कर सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है, उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती है। फिर वह भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचते ऊंच बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है यह वह तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ, फिर कभी हार नहीं खा सकेंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ व अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा और आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का अनुभव करेंगे। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को तो व्यर्थ गंवाता है। खजाने को जो व्यर्थ गंवाता है उसका क्या हाल होता है? व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही यह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसी स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? ऊंचाई के बजाय पाँव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है व अलबेलापन है। पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ न कुछ साल्वेशन देते आए हैं। वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका है, अभी रहमदिल नहीं। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल नहीं बन सकेंगी। जब बाप इतनी ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सके। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है,
इसलिए जो भी कुछ हो गया तो बाप रहम कर देगा नहीं। अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। इसलिए अभी ज़रा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। नाम है ना पद्मा, पद्म भाग्यशाली। तो जैसा नाम है ऐसा ही कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पद्मपति बने हैं। अगर पद्मपति नहीं बने हो तो पद्मपति भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे। एक कदम भी पद्म की कमाई बिगड़ ना जाए ऐसी चेकिंग करते हो। वह कई कदम व्यर्थ जाने के बाद होश आता है। इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहमदिल का नहीं होता है। शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। तो संहार का समय अब समीप आ रहा है। संहार के समय रहमदिल नहीं बनना होता है। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। इसलिए अभी रहमदिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाच कभी देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सतगुरु के रूप में। जैसे बाप बच्चों के नाच व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सतगुरु का नहीं होता। सतगुरु का रूप जैसे सतगुरु है वैसे सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म बनाने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे फिर सजा द्वारा बनावे, सतगुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं है। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ऐसे ना हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को ना जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। शक्तियों को अभी अपना संहारी रूप धारण करना चाहिए। जैसे दिखाया हुआ है, कोई भी आसुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। तो ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो। ऐसी हिम्मत है। माता रूप में भले रहम आ जाता, शक्ति रूप में रहम नहीं आता। माता बनकर पालना तो बहुत की, और माता के आगे बच्चे लाडकोट भी करते हैं। शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संहारी बनो। ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर न सके। इसको कहते हैं एक ही नज़र से असुर संहारनी। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? सेकंड। और नज़र से देखने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो नज़र से असुर संहार करने वाले अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो कि आसुरी संस्कारों को के वशीभूत हो जाते हो। आसुरी संस्कारों के वशीभूत होने वाले को किस संप्रदाय में गिना जाएगा? आप कौन हो? ईश्वरीय संप्रदाय। तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के लिए आसुरी संस्कार भी नहीं आने चाहिए। अभी आसुरी संस्कार आते हैं, वह भस्म हो गए हैं, आते हैं तो फिर क्या बन जाते हो? अपना रूप बदल बहुरूपी बन जाते हो क्या? अभी अभी ईश्वरीय संप्रदाय, अभी अभी आसुरी संप्रदाय संस्कारों के वश हो गए हो, क्या बन गए? बहुरूपी हो गए ना। अगर अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर संहारी रूप बने तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। ऐसे नहीं समझना स्थूल सजा तो अपने अंदर भोग कर ख़त्म करेंगे, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहेंगी और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएंगी। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। फिर तब क्या होगा? अपने दैवी परिवार के स्नेह संबंध और वर्तमान समय की संपत्ति का जो खजाना है उनसे वंचित होना पड़े। इसलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। ऐसे लॉज शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे ना कहना कि हमें ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई है। तो पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म लॉज के साथ स्थूल लॉज व नियम भी है। जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वालों को सजा। इसलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ भी
लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसलिए अब अपने को लॉफुल और लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मन मत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया के वश मन मत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो श्रेष्ठ आत्माएं जो निमित्त हैं उन्होंसे सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। ओम शांति। अब नेक्स्ट मुरली है, अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। 9 मई 1972। सभी सदा स्नेही हैं, जैसे बाप द्वारा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं। सभी रूपों से सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी हैं, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे व एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। तो ऐसे अपने को सदा सहयोगी और स्नेही समझते हो व अनुभव करते हो। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान है उनका भी स्नेह और सहयोग का सबूत प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कब छिप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाने की कोशिश करे, लेकिन स्नेह कब गुप्त नहीं रहता। स्नेह किस न किस रूप में किस न किस कर्तव्य से व सूरत से अवश्य दिखाई देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईना में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है। वह जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो? अपने आप को चेक करते हो। किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का व अपना फ्यूचर दिखा सकते हो। लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर्स से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, यह दर्पण में देखते हो। जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा। वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसे श्रृंगारी हुई मूर्त की तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में, आत्मा बिंदी तरफ। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है तो उनका ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह भी तब होगा जब सदा स्वयं तिलकधारी है। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को आपका अविनाशी तिलक नहीं दिखाई दे सकता। जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीत निभाई है वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीत निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीत निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों की विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवा और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं है। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो, सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को
अपनी बुद्धि से किनारे किया है। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से सब कुछ बाप के अर्पण किया है। सिवाय बाप के अर्पण के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी, तो सहयोग से योग को देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी हुए। जो पहला पहला वायदा किया हुआ है उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो कि भक्तों वहाँ पे कहाँ कहाँ बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हो। भक्तों को कहते हो ना भक्त ठगत हैं, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुए ना। कहना एक करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते तो यही हो ना, तन मन धन तेरा सब तेरा। जब तेरा हो गया तो फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको अपनी मन मत से काम में कैसे लगा सकते हो? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल धन को, अगर कोई भी एक खजाने को मन मत से व्यर्थ भी गंवाते हो तो ठगत नहीं हुए। जन्म जन्म के संस्कारों के वश हो जाते हैं। यह कहाँ तक रीति चलती रहेगी? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए, जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वह बाप को प्रिय कैसे लग सकती है? सदा स्नेही की प्रीति जो अति प्रिय चीज़ होती है वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीति निभाने वाले बने हैं। अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो। जो होलीएस्ट समझकर चलते हैं उन्हीं का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच है। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा उनका काम। तो जो हाईएस्ट है वह भी सदैव अपने ऊंच नाम, ऊंच धाम, ऊंचे काम में तत्पर हो। कोई भी नीचाई का कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उनको महान आत्मा कहा जाता है। जो आजकल के ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्मा हैं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हैं? आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने तो आप आत्माओं की कॉपी की है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति झुक नहीं सकती। वे झुकाने वाले हैं ना कि झुकने वाले। कैसा भी माया का फोर्स हो लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ झुक करके भी देखते हो। जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे। आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते रहते हैं। अगर यहाँ अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त न किए तो थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहेंगे। लक्ष्य क्या है? झुकने का व झुकाने का। तो जो अपनी ही रची हुई परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं उनको हाईएस्ट कहेंगे। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते हो। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलीएस्ट कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए व उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अगर स्वप्न दोष भी है व संकल्प में भी विकार के वशीभूत होते हैं तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए हैं। ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो व बन गए हो। जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे। अगर कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहता तो ऐसी आत्माओं का फिर गायन भी अल्पकाल का ही होता है। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फांस जाकर इस स्थिति को पा लेंगे, लेकिन नहीं, बहुत समय जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाओ। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो, जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है।
अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो क्या होगा, अपने नाम को बदनाम करते हो। तो ऐसे कोई भी काम नहीं हो वह लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो। जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो, अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज़ स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाए जाएंगे। अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से भी ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा। तो संकल्प भी साधारण ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान ना हो। जब नाम निशान ही नहीं तो फिर काम कैसे होगा। जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट सभी से अभी से बनाओ, तभी अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऊंचा नाम और ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है, स्वमान में रहने से फरमान की पालना। स्वमान में रहने से फरमान की पालना। डेट है 10 मई 1972। स्वमान और फरमान दोनों में रहने और चलने के अपने को हिम्मतवान समझते हो। स्वमान में भी सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते रहें। इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हो। अगर स्वमान में स्थित नहीं रहते हैं तो फरमान पर चलने में भी कोई ना कोई कमी पड़ जाती है। इसलिए दोनों बातों में अपने आप को यथार्थ रूप से स्थित करते हुए सदा ऐसी स्थिति बनाना। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग का आप ब्राह्मणों का जो ऊंच से ऊंच स्वमान है उसमें स्थित रहना है। इस एक ही श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान स्वतः और सहज ही समाप्त हो जाते हैं। कहाँ कहाँ सर्विस करते करते वह अपने पुरुषार्थ में चलते चलते बहुत छोटी सी एक शब्द की गलती कर देते हो, जिससे ही फिर सारी गलतियाँ हो जाती हैं। सर्व गलतियों का बीज एक शब्द की कमजोरी है। वह कौन सा शब्द है। स्वमान से स्व निकाल देते हो, स्वमान को भूल जाते हो। मान में आने से फरमान भूल जाते हैं। फरमान है स्वमान में स्थित रहो, तो मान में आने से फरमान खत्म हो गया ना। इसी एक शब्द की गलती होने से अनेक गलतियां हो जाती हैं। फिर मान में आकर बोलना चलना करना सभी बदल जाता है। सिर्फ एक शब्द कट होने से जो वास्तविक स्टेज है उससे कट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आने के कारण जो पुरुषार्थ व सर्विस करते हैं उसकी रिजल्ट यह निकलती है। जो मेहनत ज़्यादा प्रत्यक्ष फल कम निकलता है। सफलता मूर्त जो बनना चाहिए वह नहीं बन पाते हैं, और सफलता मूर्त ना बनने के कारण व सफलता प्राप्त ना होने के कारण फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है। मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है, और जहाँ आलस्य आया वहाँ उनके अन्य साथी भी सहज ही आ जाते हैं। आलस्य अपने सर्व साथियों सहित आता, अकेला नहीं आता। जैसे बाप भी अकेला नहीं आता, अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होता है, वैसे ये विकार भी अकेले नहीं आते हैं, साथियों के साथ आते हैं। इसलिए फिर विकारों की प्रवृत्ति होने से कई फरमान उल्लंघन होने के कारण स्थिति क्या बन जाती है। कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है, ना स्वयं संतुष्ट रहते ना दूसरों को संतुष्ट कर पाते, सिर्फ एक शब्द कट करने के कारण। इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो वह सर्विस का कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो, तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होकर फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान्स बनाते हो तो क्या हो जाता है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। फिर शक्ति उस प्लान का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा। सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो। विस्तार में जाने से सार निकाल देते हो। इसलिए अब सार को नहीं निकालो, विस्तार को समाने अर्थात सार स्वरूप बनने नहीं आता। क्वांटिटी में चले जाते हो लेकिन अपनी क्वालिटी नहीं निकलती। अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वांटिटी है, इसलिए सर्विस की रिजल्ट में भी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है ना, ऐसे ही क्वांटिटी के बीज में भी एक
भी क्वालिटी वाला है तो वह विस्तार में बीज रूप के समान है। क्वालिटी की सर्विस करते हो, विस्तार में जाने से वह दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते हो। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है उसको नहीं देखते हो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको खलास कर सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज़्यादा खर्च कर लेते हो। इस कारण जो जमा होना चाहिए वह नहीं कर पाते। जमा न होने के कारण वह नशा, वह खुशी नहीं रहती। अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया तो वह अल्पकाल का हो जाता है। जमा रहता है, वह सदा साथ रहता है। तो अब जमा करना भी सीखो। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्मों के लिए जमा करना है। अगर अभी अभी कमाया और खाया, भविष्य में क्या बनेगा? अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा नहीं, खाने बाद समाना भी चाहिए, फिर बांटना चाहिए। कमाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी रहती। जो मिला सो बांटा। दान करने की खुशी रहती है, लेकिन उसको अपने स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति न होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना ही सहनशील हो। कि सहनशीलता भी सरलता है। सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है, और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। तो ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनना है। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी तो है ना, सिर्फ भोलानाथ नहीं है। यहाँ शक्ति स्वरूप भूल सिर्फ भोले बन जाते हैं तो माया का गोला लग जाता है। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज़्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना ना कर पावे। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमज़ोर तो नहीं करता है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है। ऐसे भी नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन वायुमंडल का असर हो गया। नहीं, कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहती हो हम पतित पावनियाँ हैं, पतितों को पावन बनाने वाली हैं, जब आत्माओं को पावन बना सकती हो तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती हो? पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। यह है कमजोरी। हर एक को ऐसा समझना चाहिए, हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तो मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हो तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हो। जहाँ बाप भूल जाता है वहाँ पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाप का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत्न ही बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं। कितना भी कोई माफ़ी ले ले, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफ़ी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति
दृष्टि, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते, सिर्फ कहने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। खुशी के साथ शक्तियों को भी साथ रखना है। विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरियों को समाप्त कर दो, समझा। सर्विस के बीच में अगर डिससर्विस हो जाती है तो डिससर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है। कितना भी अमृत हो लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती डिससर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है लेकिन करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, सिर्फ कहने का फल नहीं। सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं। तो पहले करो फिर कहो, फिर देखना कैसी क्वालिटी वाली सर्विस होती है। अपनी क्वालिटी को देखो, समझा। वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। आप ब्राह्मणों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं, पढ़ना पढ़ाने के लिए। विश्व कल्याणकारी होना जैसे बाप कल्याणकारी है, साथ में आप भी मददगार हो। इसलिए यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वृत्ति तो ठीक है, यह वायुमंडल ने कर दिया। अगर अपनी वृत्ति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता तो गोया पावरफुल वृत्ति नहीं है। पावरफुल चीज़ का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, वह छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में भी कमजोरी है, उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। आजकल चारों ओर सर्विस के रिजल्ट में विशेष क्या दिखाई देता है। साज बजाने में बड़ी होशियार हो गए हो लेकिन साज में जाने से राज से खिसक जाते हो। बनना है राजयुक्त, बन गए हैं साजयुक्त। साज और राज दोनों ही साथ साथ समान होना चाहिए। अगर एक बात ज़्यादा फोर्स में है, दूसरी बात गुप्त है, तो रिजल्ट भी गुप्त रह जाती है। साज बजाने में सभी बहुत होशियार हो गए हैं लेकिन राजयुक्त भी बनना है। तो अब राजयुक्त बनो, योग युक्त बनो। अच्छा, ऐसे राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त चलने वालों को नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन। 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। डेट है 15 मई 1972। मीठे बाबा बोले, अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पद्म कमल पुष्प को भी कहते हैं। कदम कदम पर पद्म के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो, दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है। एक कदम में पद्म को कितने खजाने के मालिक हो गए हो। ऐसे अपने को अविनाशी धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। यह चेक करना है कि एक भी कदम पद्म समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बिगड़ ना उठे। उस समय ऐसे पद्मपति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो जो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के अखंड राज्य के निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपके इस स्थिति के गुणगान करते रहते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता है तो किसके पास आते हैं? आप लोगों के यादगार चित्रों के पास। चित्रों से भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए अपनी कमी व कमजोरियों को मिटाते रहते तो सारा कल्प प्रैक्टिकल में व यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो। तो जब एक कदम भी उठाते हो व एक संकल्प भी करते हो तो ऐसी स्मृति में रहते हुए अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए चलते हो। जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी की तरफ देखेंगे तो किस दृष्टि और स्थिति से देखेंगे, किस नशे से देखेंगे? यह सभी मेरी प्रजा है, वह बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब अभी सृष्टि की तरफ देखते हो वह किसी भी आत्मा के प्रति नजर जाती तो क्या समझ करके देखते हो? ऐसे समझकर देखते हो कि ये हमारी विश्व जिसके हम मालिक थे आज वह क्या बन गई है और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को मालामाल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदायी बना रहे हैं। इस नशे में स्थित होकर के उसी रूप में, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से अगर हर आत्मा को देखते हो, कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर
देखते हो उस समय की स्थिति व स्टेज कौन सी होती है। हर एक ने सुनाया। जो भी सुनाया वो सभी यथार्थ, क्योंकि अभी जबकि यथार्थ अयथार्थ को छोड़ चुके हो, तो अब जो भी बोलेंगे वे यथार्थ ही बोलेंगे। अब अयथार्थ शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। जो महादानी व वरदानी होते हैं उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ न कुछ दाता बनकर देंगे जरूर, कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ न कुछ लेकर ही जाएगी। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। दाता के बच्चे दाता ही तो होते हैं। जैसे बाप के पास कोई आएंगे तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना, तो ऐसे ही फॉलो फादर। जैसे स्थूल रीति में भी कोई को बिना दिए कोई यादगार व सौगात के नहीं भेजते हो, कुछ न कुछ निशानी देते हो। यह स्थूल रस्म भी क्यों चली? सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया हुआ है। तो जैसे यह सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के बिना ना जाए, वैसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत जरूर लेकर जावे, तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चलें। इसके लिए 3 शब्द याद रखने हैं। जिन 3 शब्दों को याद रखने से सदा स्वतः ही यह वृत्ति रहती। वह 3 शब्द कौन से हैं? सदा, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। अगर यह 3 शब्द याद रहें तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा, चाहे सेवा में। तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। जिस समय कर्म में आते हो तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हैं। अलंकारी मूर्त देह अलंकारी नहीं होते। अलंकार में अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। अगर सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्र में आ जाते हो वह नहीं आएंगे। सभी चक्रों से स्वदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो सदैव यह देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी है। जब सर्व शक्तियाँ नहीं तो सर्व विघ्नों से व सर्व कमजोरियों से मुक्ति नहीं। कोई भी बात में, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कारों से, चाहे सेवा में, कोई भी असफलता का कारण बनता है और उस कारण के वश कोई ना कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं तो समझना चाहिए मुक्ति न मिलने का कारण शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना है। अलंकारी समझकर नहीं चलते, अलंकारों को छोड़ देते हैं। बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो पूर्ण कैसे हो सकती? इसलिए ये तीनों ही शब्द सदा स्मृति में रखते हुए फिर कार्य करो। इन अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। भविष्य में तो विष्णु वंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे, तब फिर विष्णु के राज्य में विष्णु वंशी बनेंगे। तो वैष्णव अर्थात कोई भी म्लेच्छ चीज को टच नहीं करने वाला। आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीजों से वैष्णव है, लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। अगर कोई संकल्प व संस्कारों को टच किया अर्थात धारण किया तो सच्चे वैष्णव हुए, और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते वह विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते। तो अपने आप को देखो कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने हैं। वैष्णव कुल के जो होते हैं वह कोई भी मलेच्छ को कब अपने से टच करने नहीं देते, मलेच्छ से किनारा कर लेते हैं। वह तो हुई स्थूल की बात, लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वह कोई भी पुरानी बात है, पुरानी दुनिया की कोई भी व्यक्ति वैभव को अपनी बुद्धि से टच करने नहीं देते, किनारे रहेंगे। तो ऐसे वैष्णव बनो। जैसे उनको काटने अकाटने कोई टच भी कर देते हैं तो नहाते हैं ना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुरानी तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह रियान करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वह तमोगुणी संस्कार कभी टच नहीं करेंगे, शुद्ध बन जाएंगे। अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। तो ऐसे करते हो
कहते हैं ना, पता नहीं यह कैसे हो गया, कमजोरी तो स्वयं की है ना। इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी टच ना कर सके। अगर कोई पावरफुल होते तो उनके सामने कमज़ोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामने आ नहीं सकता। अज्ञान में रौब के आगे कोई नहीं आ सकते। फिर यहाँ है रुहाब। रौब को रूहानियत में चेंज करो तो फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएगी। यही संपूर्ण स्टेज है ना। जब प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो? जैसे दासी व दास सदा जी हजूर करते रहते हैं, वैसे ये कमजोरियाँ भी जी हजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति सदा काल के लिए बना रहे हो। अभी कहाँ तक पहुँचे हो? आजकल की बात आकर रही है वह अभी अभी की बात है, वह वर्षों की बात है। अभी है आज और कल की। आज कल और अभी समय में तो बहुत फ़र्क हुआ ना। टीचर की कमाल यह है जो सभी को टीचर बनावे। आप टीचर नहीं हो। आप टीचर नहीं हो, अपने आप टीचर बने हो तो रिजल्ट को नहीं जानते हो। यही बाप समान बनाने का कर्तव्य करना है। टीचर अगर टीचर ना बनावे तो टीचर ही कैसा? अगर अपने आप के टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकेंगे। जो अपने टीचर नहीं बनते वह कमज़ोर होते हैं। सदैव यही देखो कि हम लोगों की महिमा जो गाई जाती है ऐसी महिमा योग्य बने हैं। एक एक बात को अपने में देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। यह पूरी महिमा प्रैक्टिकल में है। अगर कोई की भी कमी है तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाएंगे। तो ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। डेट है 17 मई 1972। पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं। किले का गायन भी है। ऐसे ही जो यह ईश्वरीय संगठन है, यह संगठन भी किला ही है। जैसे स्थूल किलों को बहुत मजबूत किया जाता है जिससे कोई दुश्मन वार न कर सके, इस रीति से मुख्य किला है संगठन का। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप में वार न कर सके। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। यह तो संगठन रूपी किला है। इसकी मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अगर तीनों ही बातें मजबूत हैं तो इस किले के अंदर कोई भी रूप में कोई भी दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे। वह 3 बातें हैं, एक स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा रूहानियत। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कोई का वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई वार करता है उसका कारण है इन तीनों में कोई ना कोई की कमी है, या स्नेह की कमी है या रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन तीनों बातों पर विशेष अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रखकर भी यह लाना चाहिए। जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेश करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इस रीति से इसमें भी इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए। कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती हैं। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात जो रूहानियत की है वह है मुख्य। 2 बातों से प्रभावित हो गए, यह तो उन्हों के प्रति विशेष वृत्ति और दृष्टि में अटेंशन रहा, उसके रिजल्ट में ये लेकर गए। तो जैसे लोगों को भी यह मुख्य बातें आकर्षण करने के लिए निमित्त बनती है ना, वैसे 1-2 को संगठन में लाने के लिए व संगठन शक्तिशाली करने के लिए आपस में यह तीनों बातें 1-2 को देकर अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। अगर तीनों में से कोई भी बात में जरा भी कमजोरी है तो ज़रूर कोई ना कोई वीकनेस है। जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती, ज़रूर कोई कमी है। तो यह बातें बहुत ध्यान में रखनी है। किले की मजबूती होती है 1-2 के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग पूरा न हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भले कहने में एक ईंट की कमी है लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। तो वैसे ही मजबूती के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता। अपने ऊपर अटेंशन कम है। जैसे साकार रूप में लाइट हाउस, माइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे, ऐसे रूहानियत की मजबूती से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस, माइट हाउस का अनुभव होगा। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर से रूप में दिखाई देती है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता
बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जय जयकार होगी। ड्रामा प्रमाण जो भी कुछ चल रहा है उसको यथार्थ तो कहेंगे ही, लेकिन साथ साथ शक्ति का रूप भी होना चाहिए। यह अलौकिकता जरूर होनी चाहिए। यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। स्वच्छता व स्नेह से तो दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन रूहानियत कम है। यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं। यह अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। अलौकिक नशे में जब रहकर निशाना लगाएंगे तब। यह लक्ष्य जरूर रखना है, अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी चाहिए। सिर्फ स्नेह स्वच्छता की प्रशंसा तो कहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्थानों में भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कर्म भूमि, चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। जैसे कोई को घेराव डालकर के चारों ओर उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो। इसके लिए विशेष इस भूमि पर संपर्क में आने वालों को संबंध में समीप लाना चाहिए। चारों ओर यही आवाज़ कानों में गूंजता रहे, चारों ओर यही वायुमंडल उन्हों को भले देता रहे। इसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। लेकिन अब की स्टेज प्रमाण अब अच्छे से अच्छा होना चाहिए। जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा। अच्छा, कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करें। विस्तार में बीज को गुप्त कर देते हैं। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना, मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अति विस्तार के बाद आखिरी बीज का ही प्रत्यक्ष होना है। मनुष्य आत्माओं की नेचर होती है जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं, लेकिन आप लोग किस लिए निमित्त हो? सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकलवाए बीज तरफ आकर्षित करना। अच्छा, नेक्स्ट मुरली है 17 नंबर। सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। डेट है 20 मई 1972। मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो। जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो सकते हो। हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी आत्मा सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसको दे सकते हो? अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरने चाहते हो, वह 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो। वह यह अंतिम स्टेज है। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से 1 सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो क्या 1 सेकंड में स्वयं स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? वह स्टेज बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो। वह अभी यह स्टेज बहुत दूर है। जबकि संभव समझते हो तो फिर अब तक ना होने का कारण क्या है? जो संभव है, जैसे प्रैक्टिकल में अब नहीं है तो जरूर कोई कारण होगा। ढीलापन भी क्यों है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है? जब साइंस ने भी अनेक कार्य कर 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए हैं, जैसे स्विच ऑन और ऑफ करने में देरी होती है, यहाँ तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं बन पाती? मुख्य कौन सा कारण है? दर्पण तो हो, दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज़्यादा जाते हो। जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाला है वह कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते? कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। जो भी देखा व सुना उसके सार रूप को जानकर सेकंड में समाज देने व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। क्यों? क्या कि विस्तार में ना चाहते हुए भी चले जाते हो। इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार। कोई भी चीज़ का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। जैसे सैकरीन कोलतार की चीनी, वैसे मिठास में फ़र्क होता है ना। वह अधिक क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, सैकरीन कम अंदाज में मिठास कम ज़्यादा देगी। इस रीति से कोई भी बात में विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है।
व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अनुभवी मूर्ति ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। जैसे कोई भी पावरफुल चीज़ में अगर पावरफुल साधनों में कोई भी चीज़ में को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन हो जाएगा। अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएगी। ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं व व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उनकी स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले व व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी। साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाला कोई भी व्यक्ति व वैभव व वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के वश में नहीं हो सकते। तो समझा क्या कारण है? एक तो समाने की शक्ति कम, दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम, अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदाकाल नहीं रहते हो। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है उनको काम में नहीं लाते हो। सिर्फ देखते सुनते खुश होते हैं, परंतु समय पर काम में ना लाने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प व वचन बोलो तो बताओ कब भी कोई कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षी बन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मों इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंच स्टेज को पा नहीं सकती। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन कर्म मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज़्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर सकती। महसूस करते हैं कि यह होना नहीं चाहिए, यह होना चाहिए, मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विसेबल हो जाए, वह देवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए, लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन कारण चाहते हुए भी वे अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अपने अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और ना रह सकते हैं। इसलिए इन कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलतियां बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो, इसलिए छोटी सी गलतियां बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इनमें भी अनजान नहीं रहना है कि छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी नहीं। अब समय बदल गया है, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए कदम कदम पर सावधान। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ता में रुक जाए तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे। इसलिए याद सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति।